अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपका बच्चा भी सपनों के बस्ते को लेकर स्कूल की चार दीवारी में दाखिल होता है तो ये खबर आप ही के लिए है, क्योंकि ये खबर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। मामला अहमदाबाद का है, जहां एक बच्चा अपने भविष्य के सपनों को लिए स्कूल में पहुंचा लेकिन वापस नहीं लौट पाया। लौटी तो उसकी लाश। आखिर कैसे स्कूल की चार दीवारी में इस बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 19 अगस्त, जगह अहमदाबाद, वारदात हत्या। अहमदाबाद का 7th डे स्कूल, मंगलवार का दिन था। बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, क्लास चालू हो गई थी। जन्माष्टमी और 15 अगस्त के बाद स्कूल में अलग ही रौनक थी। दोपहर का वक्त हो चला था। शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसी दौरान चीख पुकार मच जाती है। 10वीं में पढ़ने वाला छात्र नयन संतानी की चीखें स्कूल में गूंजने लगती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। स्टाफ बाथरूम की तरफ दौड़ता है और जब वहां पहुंचते हैं तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाथरूम में नयन खून से लथपथ पड़ा था। उसके शरीर पर चाकुओं से वार के निशान थे। वो तड़प रहा था। खून काफी बह चुका था। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी और कुछ देर के इलाज के बाद नयन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ देता है। जब हम स्कूल से बाहर निकले तो मैंने देखा कि 2-3 लड़के थे, वो लोग डिस्कस कर रहे थे और उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी और फिर गाली कर रहे थे और ऐसे सब। और ऊपर बैठे हैं पर नीचे कोई नहीं आ रहा और अभी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है स्कूल में। तो ये सब क्यों हो रहा है? हमारी हेल्थ तो ठीक होगी पर हमारी सेफ्टी नहीं है, उसकी क्या बात है? दिन दहाड़े स्कूल के अंदर हुई चाकूबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया था। पुलिस जांच में जुट चुकी थी और सवाल यही था कि आखिर किसने नयन को चाकू मारा है। आखिर स्कूल की चार दीवारी के अंदर ये खून खेल कैसे हो गया? आखिर कोई स्कूल के अंदर चाकू लेकर कैसे पहुंच गया? जो सामने आया उसने हर किसी के होश उड़ा दिए, क्योंकि नयन की हत्या करने वाला कोई बाहरी नहीं था। हत्यारा कहीं से आया नहीं था, बल्कि उसके साथ ही पढ़ने वाला उसकी ही क्लास का दूसरा छात्र था, जिसने नयन पर पेपर कटर से वार कर दिए और नयन को मौत के घाट उतार दिया। और आरोपी छात्र ने खुद कबूल किया कि हाँ, मैंने ही उसे मार दिया। आरोपी छात्र और उसके दोस्त के बीच की इंस्टाग्राम चैट वायरल हो रही है, जो चाकूबाजी के ठीक बाद की है, जिसमें दोस्त उससे कुछ सवाल करता है और उसके जवाब देख और सुनकर हर कोई सन्न रह गया। हाँ, भाई तुमने चाकू मारा था? तुझे किसने बोला? कॉल करो, 1 मिनट कॉल पे बात करते हैं। नहीं, अभी भाई साथ है, उसे नहीं पता आज क्या हुआ है। वह मर गया है। इसके बाद आरोपी ने दोस्त से पूछा कि उसे कैसे पता चला। इसके बाद उसके दोस्त ने बताया कि उसे रास्ते में किसी शख्स ने बताया। आरोपी ने लिखा कि उस आदमी को बोल देना कि मैंने मारा है, वो मुझे जानता है, उसे अभी जाकर बताओ। अब सवाल था कि आखिर छात्र ने अपने साथ ही पढ़ने वाले दूसरे छात्र की हत्या क्यों कर दी? आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि चाकू से वार कर दिया? क्या दोनों के बीच कोई पुरानी रंजिश थी, या फिर उस दिन बाथरूम में ही ऐसा कुछ हुआ जिसने इस जघन्य वारदात का रूप ले लिया? और यह खुलासा भी आरोपी ने उस व्हाट्सएप चैट पर किया। लेकिन हुआ क्या था? अरे, उसने मुझसे कहा कि मैं कौन हूँ और क्या कर लूंगा, वगैरह वगैरह।
अरे तो चाकू नहीं मारना होता, उसे पीट देता, मारना नहीं था। छोड़ना, अब जो हो गया वो हो गया। चल अपना ख्याल रख, कुछ दिन के लिए छिप जा और इस चैट को डिलीट कर दे। क्या सिर्फ यही वजह थी? क्या सिर्फ नयन के इतना कहने पर कि क्या कर लेगा, कोई छात्र उसकी जान ले लेगा? ये सवाल हर किसी को चौंका रहा था। तभी परिजनों ने इसके पीछे की एक अलग ही कहानी सुनाई। दरअसल नयन संतानी सिंधी समाज से आता है और आरोपी छात्र मुस्लिम समुदाय से। दोनों के बीच नॉनवेज को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े में आरोपी ने नयन को मौत के घाट उतार दिया। जा रहे हैं बार-बार, क्योंकि 2 बार तो मैंने खुद ने कंप्लेंट करी है। बस में भी आप देखें तो आप उधर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है लड़कों द्वारा। लड़कियों को मिडिल फिंगर दिखाई जाती है, लड़कियों की छेड़ती के किस्से आते हैं। सब फीस के मामले में, हेल्थ के, इंश्योरेंस के पैसे के मामले में, ये खर्चा वो एकदम जिम्मेदारी से लेते हैं। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है, बच्चों के संस्कार की बात आती है, पढ़ाई की बात होती है, उसमें जीरो। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया। आरोपी नाबालिग है, लेकिन इसके पहले ही मामला भड़क गया। मृतक छात्र के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग स्कूल पहुंच गए, हंगामा किया, तोड़फोड़ की। पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्साए भी स्कूल के अंदर दाखिल हो गई और स्कूल के स्टाफ के साथ भी मारपीट की। पुलिसकर्मी कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ इतनी गुस्से में थी कि पुलिस के सामने ही स्टाफ को पीटती रह गई। पेरेंट्स आरोपी छात्र के अलावा स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। क्लास 10th के 2 स्टूडेंट झगड़ा हुआ, उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है, तो पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। अहमदाबाद के 7 डे स्कूल पे हुए इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि स्कूलों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। नाबालिग आरोपी के इस कदम ने हर किसी को झकझोर दिया। स्कूल के अंदर ऐसी वारदात ने माता पिता के मन में डर पैदा कर दिया कि क्या उनके बच्चे स्कूल में सुरक्षित है। पूरा अहमदाबाद गुस्से से सुलग रहा है। हंगामा, तोड़फोड़ और लोगों की भीड़ बताती है कि गुस्सा और डर कितना गहरा है। क्या ये वारदात स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है? क्या स्कूल में बच्चों को दी जा रही शिक्षा पर सवालिया निशान लगाती है? जहां बच्चों के मन में नफरत और गुस्सा इतना बढ़ रहा है कि कलम थामने वाले हाथ चाकू लेकर अपने ही साथी की जान ले लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।